पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात करा सकता है तो वो सदर ट्रंप हैं। बिलावल भुट्टो का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान बात करने को तैयार, लेकिन भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्पनाही छोड़नी होगी। मोदी सरकार दहशतगर्दी के नाम पर पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम करने की पॉलिसी पर गामजन है। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पैगाम में भी अमेरिकी सदर को पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सालिसी का वादा याद दिला दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बर वक्त और फैसला कुन इकदाम नागुज़ीर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी के दौरान मलेशिया के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और दोस्त ममालिक की सालिसी से खित्ते के वसी तर मफाद में जंग बंदी को कबूल किया। भारत से कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का ताजिक सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। लाहौर और कराची में इज्तिमाई कुर्बानियों का एहतमाम। पेशावर में कुर्बानी का बैल अनाड़ी कसाई को चकमा देकर निकल गया। शहरियों की भी दौड़ें। प्यारे दोस्त कुर्बान होने पर बच्चा पार्टी गमज़दा। ईद के पहले रोज मेल मुलाकातें, दावतें जारी। बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई, लंच में मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ो। डिनर पर किसको बुलाना है, किसके हाथ जाना है, सब तय हो गया। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद कुर्बान पर सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पैगाम में कहा, 1,30,000 एहलकार और 30 अरब की मशीनरी सफाई मुहिम में मसरूफ अमल है। कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से तमाम अजला की निगरानी की जा रही है। ईद के तीनों दिन मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया, आज से 12 जून तक इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पारा मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। और आज के मेहमाने खुसूसी कसाई। कई घरों में शहरी मुंतजर। जहां कुर्बानी हो गई वहां खवातीन ने किचन संभाल लिया। लंच के लिए मजेदार खानों की तैयारी शुरू। सदर मुमलिकत वजीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कौम को ईद की मुबारकबाद। आज ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे का जज्बा असर नौ जिंदा करने का दिन है। आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि आला मकासद के लिए ख्वाहिशात और मफादात कुर्बान करने का दर्ज देता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। मुसल्लह फौज का अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की भी कौम को मुबारकबाद। कहा, मार्का हक बुनियानुल मरसूस के शोहदा की तुफैल आज ये त्यौहार मना रहे हैं। हुकूमत की तमाम सियासी जमातों को साथ चलने की दावत। राना सनाउल्लाह ने नमाज ईद के बाद गुफ्तगू में कहा, पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तेफाक के राय करें, फिर सियासी मामलात भी देख लेंगे। उमर अयूब को वजीर आज़म की दावत कबूल करने का मशवरा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात। भारतीय जारियत से आगाह किया, कशीदगी में कमी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। अपने दिफा में भारतीय जारियत का जवाब दिया। खित्ते में पायदार अमन मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना। पुरतपाक इस्तकबाल। मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी ड्राइव करके शहबाज शरीफ को लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। पाकिस्तानी वफ़द दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस वतन पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया।
वजीर आजम और फील्ड मार्शल ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार फतह पर रब्बे कायनात के शुक्रगुजार। मुआशी मैदान और अवामी फलाह के इकदाम में कामयाबियों पर भी इजहार तशक्कुर। मजलूम कश्मीरी और फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। शहबाज शरीफ ने मईशत बेहतर कर दी, पाकिस्तान दुरुस्त सम में गामजन हो गया। वजीर आजम की क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। नवाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत अवाम के एतमाद की मजहर करार। कहा, मरियम नवाज पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर ने सेंट्रल रीजेंट पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की। ईद पर कसाबों की चांदी, तीनों दिनों के लिए अलग अलग रेट मुकर्रर। लाहौर में बकरा ज़िबा करने का मुआवजा 8 से 10 हज़ार, गाय ज़िबा और ऊँट नहर करने का रेट 50 हज़ार मुकर्रर। कराची में 3 मन की बछिया के लिए 15 से 20 हज़ार, 4 से 7 मन तक ऊँट का मुआवजा 70 हज़ार से 1 लाख रुपए होगा। इस्लामाबाद में पहले दिन गाय बैल ज़िबा करवाने पर 20 से 30 हज़ार देना होंगे। दूसरे और तीसरे दिन का रेट 15 से 25 हज़ार मुकर्रर। परदेसी चले गए, लाहौर कराची इस्लामाबाद समेत बड़े शहर खाली, सड़कों पर हो का आलम। दिन भर बस अड्डों पर रश, कई घंटे इंतजार, ट्रांसपोर्टर्स की लूटमार, मन माने किरायों की वसूली, ओवरलोडिंग पर इंतजामिया का एक्शन, भारी जुर्माने आयद। कराची से ट्रेनों की रवानगी में ताखीर, मुसाफिरों की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर ख्वार होती रही। खलीजी ममालिक में ईद का दूसरा रोज, अल्लाह के मेहमान भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। लाखों हुज्जाज की नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, एहराम खोल दिए, तवाफ ज़ियारत और सई का मरहला मुकम्मल। शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। चीन की पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश। 1 लाख पाकिस्तानियों को IT और AI की तरबियत दी जाएगी। 3.7 अरब डॉलर्स कर्ज की अदायगी भी मौखर की जाएगी। गजा की गलियों में ईद के रोज भी मौत का रक्स, नन्हे फरिश्ते आज भी भूखे, खाना ना मिलने पर बिलखते रहे। 2 बेटे खोने वाली मां की आहों से दुनिया को जगाने की कोशिश। इसराइल की जानिब से बारूद की बारिश, मजीद 9 शहादतें। खान यूनुस में मुजाहिदीन का मुंहतोड़ जवाब, 5 सेहूनी फौजी मार दिए। मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं, अमरीकी सदर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, इलॉन मस्क के हुकूमती मुआहिदों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। पाक भारत जंग का भी तज़किरा। कहा, दोनों ममालिक अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग रोकी। यूक्रेन ने पुतिन को बमबारी का जवाब खुद पेश किया। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडेन को करार दिया। मोदी सरेंडर कर चुके, ये सच है। अमेरिकी सदर 11 बार कह चुके उन्होंने सरेंडर करवाया। ट्रंप के बयानात पर भारतीय वजीर आजम के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। राहुल गांधी की फिर चढ़ाई, इंडियन ऑपोजिशन लीडर ने अपने ही वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात आइंदा बरस अप्रैल में होंगे। तफसीली रोड मैप इलेक्शन कमीशन देगा। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का ऐलान। कहा, इलेक्शन का फैसला गवर्नेंस और इंतखाबी इस्लाहात देख कर किया। मुलाजमीन को महंगाई के तनासुब से रिलीफ मिलेगा। नए बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस की तजवीज़। वजीर आजम हतमी फैसला 10 जून को काबीना इजलास में करेंगे। इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। कराची में कुर्बानी का बिफरा जानवर अब्बासी शहीद अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल हो गया। डॉक्टर्स और मरीजों की दौड़ें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और भारतीय जुल्म जबर भी खालिस्तान तहरीक को ना दबा सका। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 41 बरस मुकम्मल होने पर अमृतसर के गोल्ड टेम्पल में हजारों अफराद की रैली। भारतीय पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे।